हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। जैसे आप कोई कंडक्टर देख रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूव कैसे होगा, उसको कैसे फॉलो करेंगे और कैसे देखेंगे, वही चीज हमको पढ़ना है। इसीलिए इसका टॉपिक का नाम क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। क्या टॉपिक का नाम है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक के बारे में। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक कंडक्टर का पार्ट ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। और इस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये अभी किसी भी सेल से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये एक कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूव होगा। और ये इलेक्ट्रॉन किधर में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। रैंडम मोशन होगा। जैसे सपोज कीजिए, जैसे क्लास में टीचर नहीं रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, एकदम खेलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। उसी प्रकार से अगर इसके ऊपर कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है तो ये रैंडम मोशन में रहेगा, कोई भी लाइन में नहीं रहेगा, जिसको जिधर मन होगा उधर घूमेगा। समझ में आ रहा है। यही हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। कब, जब इसमें कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है तो ये किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करेगा और सब ये इधर से उधर मूव करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। समझ में आ गया बच्चों। रैंडम मोशन किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप जिधर इसका मन करे, इच्छा करे घूमने का, वो घूमेगा। इसी को क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। आप देख लेते हैं ड्रिफ्टेड मोशन या ड्रिफ्ट कंडीशन क्या होता है। ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर। अब इसमें एक सेल लगा देंगे, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही लगाएंगे सेल तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा एक सुटेबल वे में। इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करने लगेगा, एक सुटेबल वे में मूव करने लगेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इस डायरेक्शन में। आप जानते हैं चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। चार्ज कहां से, हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो क्या होता है, चार्ज के करंट के अपोजिट फ्लो करता है। देखिए करंट का जो फ्लो है ये इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ये एक्यूरेट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये एक डायरेक्शन में किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कंडीशन, ड्रिफ्ट कंडीशन। क्लियर बच्चों। चलिए अब अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है vd से, तो देखेंगे कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टेड वेलोसिटी, इसको हम vd से इंडिकेट करते हैं। क्या होगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ये पहले क्या होगा, स्टेडी स्टेट में रहा होगा। ये मूव करने से पहले थोड़ा पहले क्या होगा, स्टडी स्टेट में यानी कि रेस्ट में रहा होगा। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, एज द steady state condition, steady state condition, steady state condition, and is the, and is the average velocity, average velocity required, average velocity required, average velocity required is moving, moving the electron, electron, electron in the drift condition, in the drifted condition, in the drifted condition। ये ड्रिफ्टेड कंडीशन है। अगर इस कंडीशन में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, उसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, vd होगा। क्लियर बच्चों।
अब यहां से हम कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vd इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे यहां से समझिए, अगर रेस्ट में होगा, स्टार्टिंग में स्टेडी स्टेट कंडीशन लिखा है तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम x बाई टी। ये रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं, जो टाइम होता है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। u बराबर जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। हम आपको ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाए होंगे, किस में पढ़ाए होंगे, काइनेमेटिक्स में। u इक्वल टू x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो अब यहां से हम x लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ut u0 गुने t प्लस हाफ at स्क्वायर। अब टाइम रिलैक्सेशन टाइम हम देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1/2 a का स्क्वायर। अब हमको a लाना है, एक्सेलरेशन लाना है, इसके लिए कंडीशन देख लीजिए यहाँ क्या होता है, आप जानते हैं F इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये फॉर्मूला देख चुके हैं ना। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, F बराबर और एम ए बराबर क्यू ई करेंगे बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा a होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। और ये चार्ज है तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर सिंगल की बात कर रहे हैं तो इसको हमारा एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई होगा। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन वन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू ई हो जाएगा, तो ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम। तो ये हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये क्या हमारा आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1/2 ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ का स्क्वायर। ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए तो एवरेज जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको एवं रिमूव करते उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, अब यहां से हम जैसे ही इसको Vd बराबर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 1/2 ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ का स्क्वायर अपॉन टाउ। तो ये एक टाउ से एक टाउ कैंसिल, वेयर टाउ बराबर क्या होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो Vd बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ। क्लियर बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस फॉर्म में। अब हम जानते हैं करंट बराबर क्या होता है, हमको ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मिल गया। अब हमको करंट के फॉर्म में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये देखिए, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन डेल टी, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल एन ई अपॉन डेल टी होगा बच्चों। तो यहां से डेल एन अपॉन डेल टी को क्या लिख सकते हैं, इंटू ई होता है। चलिए इसको रॉफ करते हैं, इसको रॉफ करते हैं बच्चों। चलिए यहां से देखिए बच्चों, ये क्या होगा, डेल एन अपॉन डेल टी। अब हमको क्या लिखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेंशन करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखते हैं कैसे इसको करेंगे। देखिए ये एक छोटा सा कंडक्टर है पीस, जिसका लेंथ कितना है, एल है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन का मूव किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, मूव है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा बच्चों एकदम। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सेल लगा हुआ है। अगर ये सेल नहीं लगा रहता तो क्या मूव करता, इधर से उधर करता मूव, उसको रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लास में है, टीचर नहीं रहता तो क्या करते हैं, आप लोग आपस में खेलते रहते हैं या बात करते रहते हैं।
तो वो क्या हुआ, रैंडम मोशन हुआ। जैसे ही आप टीचर क्लास में आ जाते तो आप क्या करते, एकदम शांत से बैठ जाते। उसी प्रकार से जब इसमें सेल लगा दिया जाता है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। ठीक है बच्चों, ये लेंथ एल है और ये वेलोसिटी कितना होगा इसका, वी होगा। इसी को हम ड्रिफ्ट कंडीशन कहते हैं, ड्रिफ्टेड कंडीशन। अब देखिए टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई वी डी। तो यहाँ पुट करेंगे आई बराबर डेल एन अपॉन एल बाई वी डी इंटू ई। तो क्या हो जाएगा, डेल एन वी डी ई अपॉन एल। अब ए से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे बिलो, और ए से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एबव करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है, वॉल्यूम। ये किससे मल्टीप्लाई करें किए है, एरिया से मल्टीप्लाई किए है। तो एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, एल इंटू ए। क्या हो जाएगा, एल इंटू ए हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू डेल एन अपॉन वॉल्यूम वी डी ए इंटू ए, वेयर एन इक्वल टू डेल एन अपॉन वॉल्यूम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यही हमारा स्मॉल एन हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन ई वी डी ए। अब यहां से हम वी डी क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, वी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी डी आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए लिख सकते हैं। अब देखिए वी डी यहाँ भी है और वी डी यहाँ भी है। जब लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड, देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इसका जो वी है लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं जिसको, और ये हो जाएगा हमारा आई एन ई ए। क्लियर बच्चों। अब देखिए इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जानते हैं क्या लिखते हैं, डीवी माइनस डीवी बाई डी आर होता है, यानी कि वोल्टेज अपॉन आर यानी कि लेंथ। तो क्या हम वी बाई एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 ई बाई एम टाउ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई एल इक्वल टू आई बाई एन ई ए। ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 2m अपॉन ई एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन ये l मल्टीप्लाई में जाएगा l बाई ए। क्लियर बच्चों। देखिए 2m ये क्रॉस मल्टीप्लाई में एबव चला जाएगा और e टाउ रिलैक्सेशन टाइम नीचे आ जाएगा, और ये v यहाँ पे है और i, ये i भी आएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी, रो। तो जो v इक्वल टू आएगा रो l बटे ए इंटू आई। इसी को वेयर यहाँ लिख देते हैं बच्चों, वेयर, इसको रिमूव करते हैं यहाँ साइड में, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए बच्चों इसको रिमूव करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर v इक्वल टू क्या आया, वोल्टेज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई आया बच्चों। और वेयर रो को हम क्या किए, 2m बटे एन ई स्क्वायर ए
लेट की है इसी को, और ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। क्लियर बच्चों, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये देखिए V इक्वल टू, इसको आप जानते हैं क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस पूरे को। तो इसको रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं IR, और यही हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी हम देखेंगे ओम्स लॉ, ये प्रूफ हो गया कि V इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा। यही हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब हम रो के बारे में देख लेते हैं, फिर ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है बच्चों। पहले रो के बारे में देख लेते हैं। रो को क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं रो, लेकिन इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या इसका और क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी हमेशा याद रखिएगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आप देख रहे हैं रो का 2m/n/e²a, तो ये क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी का, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। अगर आप यहां से इसका SI यूनिट निकालना चाहते हैं रेजिस्टिविटी का, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देखिए यहां से हम निकालेंगे। R बराबर क्या होगा, रो L/A। आप जानते हैं इसका मीटर होता है SI यूनिट, इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और रो का निकालना है हमको, और इसका आप जानते हैं ओम होता है। तो देखिए इससे ये कैंसिल, तो रो बराबर क्या आ गया, ओम मीटर, ये माइनस नहीं है, कितना लड़का लड़की इसको माइनस कर लेता है, ओम मीटर है, ठीक है, ओम मीटर। तो जो रो का रेजिस्टिव SI यूनिट होगा वो क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता रहता है क्वेश्चन, क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी ओम मीटर। अब हमको अगर कंडक्टिविटी निकालना है, तो देखिए कंडक्टिविटी निकालने के लिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, या कंडक्टिविटी ये क्या हो जाएगा, 1/रो, और 1/रो को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका SI यूनिट देखना हो, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ओम मीटर इनवर्स। ये जस्ट इसका देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रो। तो हम रो का अगर रेजिस्टिविटी का SI यूनिट निकालेंगे, ओम मीटर में होगा, तो हमारा जो कंडक्टिविटी होगा उसका SI यूनिट क्या होगा, ओम मीटर इनवर्स होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए उसके बाद हम इसके बाद क्या देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए चलो बच्चों, अब हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक मोबिलिटी के बारे में। क्या है मोबिलिटी, क्या होता है, सपोज कीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कंडक्टर अगर कोई भी है तो उसमें रखा हुआ है, करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूव होगा। जब इलेक्ट्रॉन का मूव होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करके अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अटेंड कर लेता है, तो उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला मोबिलिटी का, म्यू इक्वल टू VD/E। ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट डेंसिटी। डेंसिटी, करंट डेंसिटी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, J से। अब समझते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है। ये एक कंडक्टर है, करंट डेंसिटी होता है कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट पास कर रहा है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट पास कर रहा है, तो उससे कितना करंट पास करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में
कोई एरिया रख के हम उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता था उसी को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। उसी प्रकार से यहाँ करंट है तो करंट रखेगा और किसी सर्टेन एरिया से जितना करंट पास करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, करंट पर यूनिट को, पर यूनिट एरिया को ही हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, it is defined as the flow of current passing through any cross section area या इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको हम क्या करें, डेंसिटी को J इक्वल टू क्या लिखेंगे, I बाई A लिखेंगे। तो अगर हमको I लिखना होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, J डॉट A। इन एलिमेंट्री फॉर्म में लिख सकते हैं, इन एलिमेंट्री फॉर्म में I बराबर क्या हो जाएगा, DI बराबर J डॉट DA। अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर J डॉट DA cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा एलिमेंट्री फॉर्म में आ जाएगा। ओरिजिनल फॉर्म में क्या आ जाएगा, I बाई A पर यूनिट करंट पर यूनिट एरिया। ये क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी, सॉरी कंडक्टिविटी के केस में देखेंगे। हो गया, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। ठीक है बच्चों, तो चलो हम देखते हैं कि इसको कैसे जनरेट करेंगे। आप जानते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या आता है, आई आर आता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो क्या आता है, R आता है। तो यहाँ से हम I अगर लिखेंगे, R लिखेंगे तो क्या होगा, V बाई आई। तो V को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DL, और इसको J इंटू DA। दोनों तरफ से अगर इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू L, और ये क्या हो जाएगा, J इंटू A। बताइए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, A इंटू R, और ये क्या हो जाएगा, L बाई A। अब जानते हैं R का वैल्यू क्या होता है, रो L बाई A। R को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और E इंटू L बाई J A। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, और हम रो को क्या लिख सकते हैं कंडक्टिविटी के फॉर्म में, 1 बाई सिग्मा इक्वल टू E इंटू J। तो हमारा जो J आया वो क्या आया, सिग्मा E आया। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देखना हो, कंडक्टिव फील्ड के फॉर्म में, तो यही हमारा रिलेशन बन जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, J बाई सिग्मा। क्लियर है बच्चों। अब हमको रिलेशन देखना है, एक्सप्रेशन कंडक्टिविटी इन एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी in terms of मोबिलिटी। किसके टर्म्स में देखना है,
मोबिलिटी के टर्म्स में, यानी कि म्यू और सिग्मा के फॉर्म में हमको क्या देखना है, इसके बीच में एक्सप्रेशन देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपको रिमेंबर रखना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। तो हम अभी क्या निकाले, करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा ई निकाले बच्चों। करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम देखते हैं ई को क्या लिख सकते हैं, जानते हैं आप, मोबिलिटी बराबर क्या होता है, वीडी। मोबिलिटी बराबर क्या होता है, वीडी बाई ई। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करना है तो वीडी बाई क्या आ जाएगा, म्यू। और दूसरा केस देख लीजिए, आई इक्वल टू, अभी आप देखे होंगे एन ई ए वीडी होता है, तो आई बाई ए को क्या लिख सकते हैं, एन ई वी डी। और आई बाई ए को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। समझ में आ रहा है बच्चों, देखिए मोबिलिटी बराबर वी डी बाई ई, तो ई वी डी बाई म्यू हो जाएगा। और यहाँ आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है बच्चों, तो यहाँ आई बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। तो जे आई बाई ए को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं, यानी कि जे, तो एन ई वी डी हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एन ई वी डी इक्वल टू सिग्मा, अब ई क्या हो जाएगा, वी डी बट्टे म्यू। क्या हो जाएगा बच्चों, वी डी बट्टे म्यू हो जाएगा। अब यहां से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, म्यू एन ई आ जाएगा। बताइए बच्चों, ये समझ में आया, ये सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, म्यू एन ई आ जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नोट्स कर लीजिए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाता है कि एक्सप्रेशन बताइए कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के फॉर्म में। तो मोबिलिटी के फॉर्म में एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, चलिए जे क्या है, करंट डेंसिटी है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसमें एक रिलेशन और है, जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं, हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर में। अगर इन सेमीकंडक्टर में पूछ दिया जाए सेमीकंडक्टर, तो आप जानते हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक तरफ होल्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन इससे मूव करता है और होल्स इधर मूव करेगा। जैसे ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो इस केस में अगर हमको सिग्मा निकालना रहेगा सेमीकंडक्टर के केस में, तो हम म्यू, तो मोबिलिटी तो दोनों के केस में सेम आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो दोनों के केस में सेम होगा। तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन का ई एन ई प्लस म्यू एच और एन एच इंटू ई, यही हमारा किस केस में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक क्लियर है। और भी इसका मोमेंटम देख लेंगे, मोमेंटम भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं मोमेंटम के फॉर्म में अब इसका। बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या देखेंगे, वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, एन ई ए वी डी। तो अगर यहाँ से हमको वी डी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आई बाई एन ई ए हो जाएगा बच्चों, आई बाई एन ई ए। तो अब सपोज कीजिए केस एक देख लेते हैं, फर्स्ट केस, इफ द सेम करंट flowing through the same current flowing through the conductor कोई कंडक्टर है, अगर उसमें सेम करंट फ्लो थ्रू कर रहा है तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया के बीच में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। चलिए तो यहाँ से हम कंडक्टर बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर है, और इसमें हमारा जो करंट मूव कर रहा है वो सेम करंट मूव कर रहा है, यहाँ से आई जा रहा है तो यहाँ से भी
आई पास आउट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, इसके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो वी डी देखिए, आई करंट अगर सेम है तो कांस्टेंट हो जाएगा, एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये चार्ज होता है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो हमारा वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और ये ए क्या है, एरिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर आप जानते हैं वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिख सकते हैं, वी डी बाई वी डी टू इक्वल टू ए टू बाई ए वन। अगर इसको हम ब्रेक आउट करेंगे तो अगर ये सर्किल कैसा है, सर्किल की तरह है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कैंसिल। तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वी डी वन बाई वी डी टू, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टू बाई आर वन का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए आप लिख लीजिए इसको, ये रिलेशन आपको रिमेंबर रखना होगा, किसी स्टेप पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जब हम इस कंडक्टर में क्या करेंगे, एक सेल कनेक्ट करेंगे। अभी क्या था, करंट फ्लो कर रहा था, अगर कोई बैटरी इस कंडक्टर में यूज करेंगे तो देखेंगे कि किस चीज पे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो केस दूसरा वो ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आपको। चलिए when the, लिखिए दूसरा पॉइंट, when the cell is connected across the conductor at constant potential, समझिए बच्चों क्या है, कि कोई ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, और ये एक सेल से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारा कंडक्टर है, और ये कंडक्टर किससे कनेक्टेड है, एक सेल से, जिसका वैल्यू कितना है, ये है। चलिए तो यहां से हम देख लेते हैं, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकालना रिलेशन, तो यहां से वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई एन ई ए। अब आई क्या है हमारा, आई को क्या लिख सकते हैं, अब जानते हैं ये किसी न किसी कंडक्टर से बना होगा, इसमें कुछ ना कुछ मिनिमम कम से कम तो रेजिस्टेंस होगा ही बच्चों, ये किसी न किसी मटेरियल से बना होगा ये कंडक्टर, और किसी भी मटेरियल में कम से कम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। तो ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई आर। अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो क्या हो गया, ई बाई आर अपॉन एन ई ए। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई बाई आर एन ई ए। अब आर बराबर जानते हैं क्या होता है, रो एल बाई ए होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे रो एल बाई ए इक्वल टू एन ई ए, ए से ए कैंसिल, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो हमारा वी डी है वो किस पे डिपेंड करने लगेगा, सिलम रो एल एन ई ए। देखिए ये तो सेल है, ये भी कांस्टेंट होगा, ये तो ऑलरेडी सॉरी ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो एनी ऑलरेडी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी मटेरियल का है तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई लेंथ। ठीक है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अब हम इसको वी डी 1 बाई वी डी 2 लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, L2 बाई L1। यही हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आया है किसके बीच में आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे जो हमारा वी है वो एरिया से क्या है, इंडिपेंडेंट है। कब, जब सेल लगा हो। अगर जिस समय सेल नहीं लगा हुआ था तो हमारा रिलेशन क्या आया था, वी डी 1 बाई वी डी 2
इक्वल टू A2/A1, इस जिसमें करंट सेम था लेकिन सेल नहीं लगा था, उस कंडीशन में क्या आया था, ये आया था। तो इस कंडीशन में देखिए जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, लेंथ से क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया। जब सेल लगा होगा तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, एरिया से इंडिपेंडेंट होगा। अगर सेल नहीं लगा है तो अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, लेंथ से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये। और थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।